हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। 5 to 8 जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपने थ्योरम 7.2 एंड 7.3 नहीं पढ़ी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वो ज़रूर पढ़ लेना इस एक्सरसाइज को करने से पहले। ठीक है, तो चलो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इन एन आइसोलेस ट्रायंगल ए बी सी, एक आपका आइसोलेस ट्रायंगल है ए बी सी विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, जिसके अंदर ए बी और ए सी इक्वल है। द बाइसेक्टर एंगल बी एंड द एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और एंगल बी और एंगल सी का इंटरसेक्ट करते हैं दोनों ओ पर। हमें ए और ओ को ज्वाइन करना है और इन दोनों को प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं फिगर बना देती हूँ। ठीक है, तो मैं लेती हूँ एक आइसोलेस ट्रायंगल मैं बनाती हूँ सबसे पहले। ठीक है, मैं एक बनाती हूँ आइसोलेस ट्रायंगल, ये मैंने बना दिया। अब इसमें वो क्या बोला था, ये ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी और सी विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। इसमें क्या बोला गया था कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, मतलब ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है। द बाइसेक्टर एंगल बी एंड सी, बाइसेक्टर जो है एंगल बी का और एंगल सी का इंटरसेक्ट करता है एट अ पॉइंट ओ। बाइसेक्टर क्या होते हैं कि इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहे हैं, तो ये होगा बी का बाइसेक्टर और ये हो गया सी का बाइसेक्टर। तो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट ओ पर। ठीक है, ये ओ पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, जॉइन ए टू ओ, अब इस ए को ओ से ज्वाइन करना है। ओके, हमने कर दिया। शोज दैट, हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर कि ओ बी वाली जो लाइन है वो ओ सी वाली साइड के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है इसके अंदर। और हमें क्या करना है कि ए ओ जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, कि वाली जो ए ओ है ना वो एंगल ए को पूरे को बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, सबसे पहले आप देखो कि हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। मैं यहाँ गिवन लिख देती हूँ सबसे पहले कि क्या क्या गिवन है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है लिखना। आपको गिवन पता होगा तो आप आसानी से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अच्छे से सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले गिवन था कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। फिर इसमें बाइसेक्टर बोला गया था कि ओ बी वाली जो लाइन है, ओ बी जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल बी को, बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल बी को। ऐसे ही ओ सी वाली जो साइड है, ओ सी वाली जो लाइन है वो बाइसेक्ट करती है एंगल सी को। ओ सी जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल सी को। ठीक है, ये हमें चीज़ गिवन दे रखी है। टू प्रूफ हमें ये दोनों करना है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही टू प्रूफ, सीधा प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, सीधा मैं प्रूफ कर रही हूँ। ओके, अब हमें क्या गिवन था, सबसे पहले हम देखते हैं। हमें इसके अंदर, इस पूरे ट्रायंगल के अंदर हमें गिवन था कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अब हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि एंगल बी को एंगल सी के इक्वल कर सकते हैं। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आपका क्या होगा, हमें जो ओ बी को ओ सी से इक्वल करना है वो भी प्रूव हो जाएगा। आपने थ्योरम पढ़ी थी 7.3, उसमें क्या था कि साइड ऑपोजिट्स होंगे तो दैट मीन्स कि एंगल्स भी ऑपोजिट होंगी, एंगल्स ऑपोजिट होंगे तो साइड भी ऑपोजिट होगी। ये वाले दो थ्योरम्स हमने पढ़ी है, कन्वर्स पढ़ा है इन थ्योरम का। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, हमने थ्योरम में क्या पढ़ा है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल किसके इक्वल होंगे, साइड्स के इक्वल होंगे, आर इक्वल। हमने ये थ्योरम पढ़ी, अगर आपने थ्योरम नहीं पढ़ी हो तो प्राइवेट में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, हमने इसमें भी क्या पढ़ा था कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब कि एंगल्स भी इक्वल होंगे। हमने ये थ्योरम को अच्छे से प्रूफ किया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, बी को सी के इक्वल कर दिया। ओके जी, अब इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया है। अब देखो, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है, ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के इक्वल है। ओके, अब हमें सबसे पहले इन दोनों एंगल्स को इक्वल करना होगा। अब इसकी जो कन्वर्स थ्योरम हमने पढ़ी थी इस वाले की कि इक्वल साइड्स होंगी तो दैट मीन्स एंगल्स भी ऑपोजिट, एंगल्स भी इक्वल होंगी। ओके, तो इसमें क्या होगा, अगर हम एंगल्स को दोनों को इक्वल कर देते हैं तो इसका मतलब होगा कि हमने दोनों साइड्स को भी इक्वल कर दिया अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि ये पूरा ही एंगल बी है, तो मतलब ये वाला जो है एंगल ए बी ओ, ये वाला जो है ओ बी सी के भी इक्वल होगा, मतलब ये वाला जो है वो इसके भी इक्वल होगा। राइट, ऐसा तो है नहीं कि दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों इक्वल होंगे।
तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी। सेम इसकी इस पे भी डिपेंड वही चीज़ करती है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है, ये चीज़ हुआ। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, इससे हमें क्या चीज़ निकल जाती है कि ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है। क्यों? आप थ्योरम लिख सकते हो कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर इक्वल एंगल्स होंगे तो दैट मीन्स कि साइड भी ऑपोजिट जो होंगी वो भी इक्वल होगी। तो मैं लिख देती हूँ कि इससे हमें चीज़ क्या मिलती है कि ओ बी जो है वो इक्वल है ओ सी के। ठीक है, ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगी, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल ओके। तो हमने ये चीज़ प्रूफ कर दिया। हमारा फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, ओ बी को ओ सी के इक्वल करना था, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, हमने रीज़न लिख दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? सेकंड पार्ट है हमारा कि ए ओ जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। अब ये जो ए ओ वाली लाइन है ना, इस पूरे एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, दोनों को अलग अलग कर देती है। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं कि ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है? या आप ऐसे कर सकते हो कि ये वाले जो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी, ये वाले दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो क्या होगा, ये जो ए ओ वाली जो लाइन होगी वो आप सिंपली दिखा सकते हो कि ए जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ए ओ वाली लाइन जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, जो कि हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख देती हूँ मैं कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की हम बात करने वाले हैं, ए ओ बी और ए ओ सी। यहाँ लिख देती हूँ ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसमें कॉमन ढूंढना कि कॉमन क्या है। अब आप गिवन में देखो हमें क्या क्या गिवन था, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये गिवन था। ए बी लाइन भी इसमें आ रही है और ए सी लाइन भी इसमें आ रही है, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, ओके जी। अब हमने ऊपर एक चीज़ और प्रूफ की है कि ओ बी जो है वो इक्वल्स है ओ सी की। ठीक है, तो यहाँ पे ओ बी वाली लाइन भी इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है और ओ सी वाली भी आ रही है, तो मतलब ये वाली दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो मैं लिख सकती हूँ कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, जस्ट प्रूव्ड। मैंने अभी अभी ये चीज़ प्रूव्ड की है फर्स्ट पार्ट में। ओके, अब हमें एक और चीज़ चाहिए, हमें 3 चीज़ चाहिए होती है ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो एक और चीज़ क्या हो सकती है, हमें ये चीज़ देखनी है। अब आप देखो, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ओ बी ये चीज़ हो गई। अब एक कॉमन साइड हमारी बचती है, वो है ए ओ। ठीक है, ए ओ वाली लाइन हमारी कॉमन बच रही है इसके अंदर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए ओ जो है वो इक्वल है ए ओ के, और मैं लिख दूंगी कि कॉमन है। ठीक है, हमें 3 चीज़ चाहिए थी, हमें मिल गई। साइड, साइड और साइड। हमें क्या मिला है, साइड, साइड और साइड, 3 साइड मिल गई। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज़ करा है, साइड 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 वाला। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी बाय SSS रूल। ठीक है, अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कर दिया है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल BAO और ट्रायंगल CAO इक्वल है बाय CPCT से, कि ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है दोनों में ही। ठीक है, दोनों में इक्वल बाय CPCT में लिख देती हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये इक्वल है, एंगल ए को हमने दोनों को बाइसेक्ट करके आपको दिखा दिया, तो आप लिख दो के नीचे कि AO जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। मैं आपको यहीं पे कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगी कि एंगल BAO इज इक्वल्स टू CAO, इक्वल क्यों होगा, बाय CPCT से। और मैं यहाँ के लिख दूंगी कि AO जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को। ठीक है, ये चीज़ हो गई, हैंस प्रूव्ड हो गया। अच्छे से हमने दोनों पार्ट्स को प्रूव करके दिखा दिया। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थ्योरम 7.2 और 7.3 ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना, उन्हीं का ही इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल हमें दे रखा है ABC, ये बुक में फिगर हमें गिवन है।
AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब कि ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 90 डिग्री का है, ठीक है। shows that the triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC। हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर कि ट्राइंगल जो ABC है, ये पूरा ट्राइंगल जो है ये एक आइसोलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AB वाली लाइन जो है, AB वाली जो साइड है वो AC साइड के इक्वल है। हमें ये चीज़ में प्रूफ करनी है। देखो गिवन में क्या क्या दे रखा है हमें, मैं गिवन भी लिख देती हूँ यहाँ पे। गिवन में हमारे पास क्या था कि ये परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। क्यों? जब ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का, तो दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री का होगा, है ना। तो मैं लिख देती हूँ ADC इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होती है। और हमें क्या चीज़ गिवन थी, अब इसमें एक चीज़ और लिखे कि बाइसेक्ट कर रहा है BC को लाइन को, तो दैट मीन्स कि BD जो है वो DC के इक्वल होगा, है ना। तो ये भी चीज़ हमें गिवन है कि BD जो है वो CD के इक्वल होगा, ये भी चीज़ हमें गिवन है। और प्रूफ करना है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, तो मैं सीधा प्रूफ लिख देती हूँ कि हम प्रूफ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ कि दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी और फिर दोनों को CPCD से लिख दूंगी कि AB वाली जो साइड है वो AC के इक्वल है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं ले लेती हूँ कि इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ADB और ट्राइंगल ADC। मैं लिख देती हूँ ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ हमें गिवन थी, सबसे पहले हम वही लिखते हैं। हमें गिवन था कि ADB जो है वो एंगल ADC के इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन है कि एंगल ADB जो है वो इक्वल है एंगल ADC के, और ये चीज़ हमें गिवन है क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। एक और चीज़ हमें गिवन है कि AD जो है वो DC के इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है वो, तो BD इज इक्वल्स टू CD हो गया, ये चीज़ हमें गिवन हो गई, ठीक है जी। इतना क्लियर होता है कि AD परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट करता है BD को और CD को, ठीक है। तो जिसकी वजह से दोनों इक्वल हो जाते हैं। ओके, ये भी चीज़ हमें गिवन है। अब एक चीज़ और ढूंढ लो इसके अंदर। अब क्या बचता है, ये वाली ले ली हमने, ये एंगल ले लिया हमने, अब ये बचती है ये वाला बीच में कॉमन। तो AD जो है वो AD के इक्वल है, ये चीज़ हमें दे रखी है कॉमन, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है कॉमन। ओके, हमें अब 3 चीज़ मिल गई, तो इससे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब हमें क्या क्या मिला है, एंगल मिल गया, साइड मिल गई और साइड मिल गई, ठीक है। तो हमने कौन सा क्राइटेरिया इसके अंदर यूज़ हो रहा है, साइड एंगल साइड का। तो मैं लिख देती हूँ दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ से ले लिया करो ट्राइंगल ADC बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। इतना क्लियर होता है। हमें क्या प्रूव करना था कि AB साइड जो है वो AC साइड के इक्वल है, तो मैं लिख देती हूँ AB जो है वो AC के इक्वल है बाय CPCT से, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा नहीं करना था। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और CPCT से लिख दिया कि ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि ABC इज एन आइसोलेस ट्राइंगल इन विच altitudes BE and CF are drawn to the equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. अब देखो, अब हमें क्या चीज़ गिवन है, ऑल्टीट्यूड्स का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये ABC हमें ट्राइंगल गिवन दे रखा है, सो BE एंड CF, ये वाली दोनों लाइन BE और CF, ये वाली दोनों लाइंस जो हैं वो इक्वली साइड पर ड्रॉ की गई है AC के और AB के, ठीक है। हमें क्या शो करना है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो इक्वल है, कि मतलब BE लाइन जो है वो CF के इक्वल है। मैं सबसे पहले गिवन लिखती हूँ कि गिवन हमें क्या क्या है इसके अंदर। तो हमें क्या गिवन है कि इसमें लिखा है कि इक्वल साइड्स है AC और AB, इसका मतलब क्या है कि AB जो है वो इक्वल है AC के, ये चीज़ हमें गिवन हो गई। ओके, और हमें क्या चीज़ गिवन हो गई, हमें ये दोनों 90 डिग्री के दे रखे हैं, ये वाले दोनों एंगल्स BFC और CEB, ठीक है। ये दोनों जो एंगल्स हैं हमारे ये 90 डिग्री के हमें गिवन है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एंगल B, अब इसमें मैं कौन सा एंगल लेने वाली हूँ। अब देखो, जब ये एक साइड का हमें गिवन है तो दैट मीन्स कि इस साइड का भी 90 डिग्री ही होगा, ऐसे ही इसमें गिवन है हमें तो ये वाला साइड का भी 90 डिग्री ही होगा। लेकिन जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो हमें कौन कौन से ट्रायंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी ABE की,
ठीक है। और हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी इस वाले ट्राइंगल की, ACF वाले की। तो हम कौन सा साइड लेने वाले हैं 90 डिग्री का, ये वाला साइड हम लेंगे, ठीक है। ये वाला साइड लेंगे तो हमें ईजी पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ कि एंगल BE, ये वाला एंगल ले रहे हैं, BEA इज इक्वल्स टू CFA, एंगल CFA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। मैंने ये वाला एंगल क्यों लिया है, ये वाला 90 डिग्री क्यों लिया है, क्योंकि हमें ये वाले दोनों ट्राइंगल्स चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ सीधा प्रूफ पे लिख देती हूँ, हम प्रूफ कर रहे हैं अब, ठीक है। हमें बस यही प्रूफ करना है कि AB जो है वो CF के इक्वल है, ये वाली दोनों लाइंस इक्वल है। तो अब सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं कि इन ट्राइंगल ABE, दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है इसके अंदर, AFC, ट्राइंगल AFC, ठीक है। अब हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें गिवन था कि AB जो है वो AC के इक्वल है। मैं लिख देती हूँ कि AB जो है वो AC के इक्वल है, ये चीज़ हमें क्या है गिवन है, ठीक है जी। ओके, हमें एक और चीज़ गिवन थी, ये दोनों 90 डिग्री के, कि एंगल BEA इज इक्वल्स टू एंगल CFA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन, ठीक है। ये चीज़ हमें इक्वल गिवन है। ओके, अब हमें एक चीज़ और चाहिए जो कि हम कॉमन ढूंढ सकते हैं। कॉमन क्या है इन दोनों ही ट्राइंगल्स में, A कॉमन आ रहा है। अब देखो दोनों में ही A कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब दोनों में ही A कॉमन आ रहा है तो हम A लिख सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल A के इक्वल है, और मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये कॉमन है, ठीक है। अब हमें तीन चीज़ मिल गई, साइड, एंगल, साइड। तो इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है, साइड एंगल साइड यूज़ हो रहा है। सॉरी, ये साइड गिवन है, ये एंगल गिवन है, और ये वाला भी तो एंगल ही है, सॉरी। ओके, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AFC बाय एंगल साइड, ठीक है। ये मैंने चीज़ लिख दिया। तो अब यहाँ पे सिंपली आप लिख दो कि BE जो है वो इक्वल है CF के बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT। आपको ये चीज़ प्रूफ करना था। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो बची हुई जो साइड बची हमारी BE वाली लाइन और CF वाली लाइन, वो हमें CPCT से प्रूफ कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चन में से, अगर कोई भी दिक्कत आती है, मैंने कुछ गलत कर दिया हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ABC इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू द साइड AC एंड AB आर इक्वल। अब इसमें क्या चीज़ हमें गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसकी जो परपेंडिकुलर साइड है BE, ठीक है, और CF, ये साइड्स AC और AB के इक्वल हैं। मतलब कि अब हमें क्या गिवन है कि ये वाली जो लाइन है, BE वाली लाइन जो है वो CF के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों ही हमें 90 डिग्री गिवन है। ओके, शोज दैट, हमें क्या शो करना है, हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ABE और ACF ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सेकंड चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है कि AB जो लाइन है वो AC लाइन के इक्वल है, ये चीज़ भी हमें प्रूफ करनी है। अब इससे पहले जो हमने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या था कि जो चीज़ हमें इस क्वेश्चन में गिवन है BE और CF हमें प्रूफ करना था, और कॉन्ग्रुएंट वगैरह में ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन था कि AB जो है वो AC के इक्वल है। अब इसमें हमें उस क्वेश्चन का उल्टा करना है, ठीक है। तो वो सेम चीज़ ही हम वही करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ गिवन लिख देती हूँ कि गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें कि BE जो है वो CF के इक्वल है, ठीक है। BE जो है वो CF के इक्वल है, और हमें क्या गिवन है, 90 डिग्री हमें गिवन है कि एंगल BEA ले रही हूँ, क्योंकि अब जब ये वाला 90 डिग्री का है तो ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। सेम ये वाला F भी 90 डिग्री का, तो ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। और हमें ट्राइंगल्स भी हम ये वाले ले रहे हैं तो उस साइड का हम लेंगे ना। तो एंगल BEA इज इक्वल्स टू CFA, एंगल CFA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें ये वाली दोनों चीज़ें गिवन है। ओके, टू प्रूफ में हमने ऊपर लिख ही रखा है दोनों क्या क्या प्रूफ है, तो उसको नहीं लिखते, सीधा प्रूफ पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं दोनों ट्राइंगल्स का लिख दूंगी जो कि हमें गिवन है, ABE और ट्राइंगल ACF। इन ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF, ठीक है।
ABE और ACF इन दोनों ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें इसमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है इन दोनों ट्राइंगल्स में कि BE जो है वो CF के इक्वल है, दोनों ही आ रहे हैं, तो मैं लिख सकती हूँ कि BE जो है वो CF के इक्वल है। ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। सेकंड चीज़ हमें क्या गिवन थी कि एंगल BEA और CFA ये दोनों 90 डिग्री के, एंगल BEA इज इक्वल्स टू एंगल CFA, ये चीज़ हमें गिवन है कि ये 90 डिग्री की है। ओके, हमें दो चीज़ मिल गई, एक साइड मिली, एक एंगल मिला। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, एक और चीज़ क्या हो सकती है वो, अब देखो एंगल A जो है वो कॉमन है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, बिल्कुल सेम वाला प्रोसीजर है, सेम जैसे हमने पीछे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, सेम इसमें वही करना है हमें, ठीक है। तो मैं क्या लिख देती हूँ कि ये दोनों कॉमन है, ठीक है। अब हमें क्या मिला, एक साइड मिली, एक एंगल मिला और दूसरा भी एंगल मिला, तो साइड एंगल साइड से हमने इस क्राइटेरिया का यूज़ करा है। तो मैं लिख देती हूँ कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाय एंगल साइड एंगल, या फिर एंगल एंगल साइड। ओके, अब ऐसे लिख सकते हो। ओके, ये चीज़ हो गई, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट क्या था हमारा कि AB जो है वो इक्वल्स टू AC है। अब देखो, जब हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही कर दिया है तो दैट मीन्स जो बची हुई साइड होगी वो CPCT से हम दिखा सकते हैं। CPCT क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। तो मैं लिख देती हूँ सेकेंड पार्ट करके कि AB जो है वो इक्वल्स है AC के बाय CPCT, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ कि सो ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle, ठीक है, hence proved। तो ये थे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही एक दूसरे का उल्टा था, है ना, कि उसमें हमें पहले साइड प्रूफ करनी थी, इसमें हमें दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे। फर्स्ट भी बहुत इजी था, थोड़ा सा समझना था आपको, है ना। सेकंड भी बहुत इजी था। तो ये 4 क्वेश्चंस बहुत इजी थे। अब नेक्स्ट में करेंगे 5th 6th 7th 8th, वो भी बहुत इजी हैं इन्हीं क्वेश्चंस की तरह, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो मेरे चैनल को जल्दी से कर देना सब्सक्राइब। वीडियोज़ आ रही है मैथ्स की रोज़ाना, और साइंस इंग्लिश की ऑलरेडी आती जा रही है। तो धीरे धीरे सारी ही वीडियो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस पूरे महीने में। MCQs वीडियोस भी मैं इसी महीने में शुरू कर दूंगी। थोड़ा सा लेट हो रहा है, आई नो, अभी तक कोई MCQ वीडियो नहीं आई है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, RD शर्मा की MCQs की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी, और आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।